जय हिंद सभी साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है विजन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे और ऑफलाइन पे भी। ठीक है, तो आज अपनो नयो टॉपिक रहेगो। देखो, अगर कोर्स संबंधित इंफॉर्मेशन चाहिए, कई साथी मैसेज करते हैं, तो इस नंबर पे आप कॉल कर लिया करो। अपने ऐप का नाम विजन इंस्टीट्यूट है, जिस साथी ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया जरूर करें। और इसी के ऊपर जो आपको राजस्थान जीके वगैरह के कोर्स वगैरह, पशु परिचर वगैरह के, वो इस पे मिलेंगे। आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेंगे राजस्थान के प्रतीक। टॉपिक का हेडिंग लगाओ, इसमें से प्रश्न देखने को मिल जाता है एग्जाम में। सामान्य परिचय के बाद अपने जो अगला टॉपिक उठा रहे हैं वो राजस्थान के प्रतीक। देखो, राजस्थान की जियोग्राफी जो है वो बिल्कुल नवीन जो है अपने पढ़ रहे हैं, और नवीन जियोग्राफी बहुत शानदार तरीके से पढ़ रहे हैं, है ना। अब प्रतीक का मतलब पता क्या होता है? अपने को ये बात जाननी होती है कि राज्य फलाना क्या है, राज्य क्या है, राज्य क्या है। जैसे राज्य वृक्ष, राज्य है पुष्प, राज्य है पशु, राज्य है बकरी, मतलब पेड़ बकरी। हाँ, तो सुनो भाई, पहला प्रश्न जो बनेगा वो अपने शुरुआत करते हैं राज्य पशु से। हेडिंग लगाओ राज्य पशु। प्रश्न बनेगा राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है। लगाओ हेडिंग राजस्थान का राज्य पशु। आपको दिख रहा होगा हिरन के जैसा, हिरन के जैसा जो है उसका नाम है चिंकारा। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? ये सभी आपको दिख रहा है ना चिंकारे को। चिंकारा पुराने गंगानगर जिले का शुभंकर था। गंगानगर जिले का क्या था? शुभंकर। तो गंगानगर जिले का शुभंकर कौन सा जीव था? चिंकारा। देखो, ऐसे बताया जाता है चिंकारा जो है वो एंटीलोप प्रजाति का है। किस प्रजाति का है? एंटीलोप प्रजाति का। एंटीलोप प्रजाति का जीव है ये। इसे छोटा हिरन के नाम से भी जानते हैं। हिरन की तरह लग रहा है, नहीं लग रहा? हिरन में और इसमें अंतर क्या है? स्किन मारूंगा, सींग में स्किन है। स्किन क्या ये गोरी काली है? लड़कियों में होता है वो अंतर। अच्छा, लड़की ऐसे नहीं होती, लड़कियों को मैं नहीं कह रहा ये ऐसी होती हैं। आप गलत मत बोलो, लड़कियां भी देख रही हैं इधर, ये सोचेंगे गुरुजी मारा बारा मियाँ बोले। चलो ठीक है, आप ना उसको देखो, मन तो ना देख, बिन देख। ठीक है, इसको राज्य पशु का दर्जा दिया गया, वो कब दिया गया? तो दर्जा मिला 1981 में। बताओ, चिंकारा को राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया? 1981 में। अब देखो भाई, इसका वैज्ञानिक नाम, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम, हर आप राज्य पशु पक्षी जो भी है उसका वैज्ञानिक नाम याद रखोगे। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है गजेला। गजेला बोलो, गजेला 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 गजेला। ये इसका क्या है भाई? वैज्ञानिक नाम। बोलना, वैज्ञानिक नाम क्या है राज्य पशु का? गजेला गजेला। और इसको छोटा हिरन के नाम से भी जानते हैं। उपनाम क्या हो जाएगा इसका? छोटा हिरन। तो इतनी बात जो है हमें याद रखनी है, किसके संबंध में? इतनी बात याद रखनी है चिंकारा के संबंध में। लेकिन आप एक बात बोलोगे, गुरुजी ऊंट, घर में ये शब्द बहुत सुनने को मिलता है, खा खा के ऊंट बुर्ग हो रहे हैं, तो ये ऊंट क्या है? तो याद रखना, राज्य पालतू पशु, राज्य पालतू पशु का जो दर्जा दिया गया है वो मिला है ऊंट को। ऊंट को राज्य पालतू पशु का। पालतू पशु और एक सीधा राज्य पशु पूछे, सीधा पूछे तो क्या करोगे? चिंकारा। और पालतू नाम दे दे तो क्या करोगे? ऊंट। ऊंट को जो दर्जा दिया गया था वो 19 सितंबर 2014 में, 19 सितंबर 2014 के अंदर जो है वो ऊंट को राज्य पशु का दर्जा मिला। चिंकारा आपने देख लिया किस प्रकार का जो है वो जीव है, बिल्कुल। अब अपने बात करते हैं आगे नेक्स्ट जीव की। तो ऊंट को राज्य पशु का दर्जा जो है वो कब मिला? 2014 में। ऊंट की बलि के लिए प्रसिद्ध, ऊंट की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध एक महल है राजस्थान में, मुबारक महल। बात करें आगे तो देखिएगा, ये रहा अपना ऊंट। क्या है? ऊंट। ये इंतजार कर रहा है, इसका है पालूड़ी। इसका इंतजार कर रहा है। एक ऊंटनी है जिसका नाम था बालूड़ी, वो
इस समुद्र से उधर पार चली है, गई छोड़ के इसको। 7 हो रहा है, कूद के मैं ही कर दूं पार इन दो। चलो देखो, देखो भाई, ऊंट की बात करें, ऊंट को कहते हैं रेगिस्तान का जहाज। रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? ऊंट को। ये प्रश्न रीट सेकंड ग्रेड में पूछ, रीट में आया हुआ है सेकंड लेवल में। मैं एक बात बता दूं तुम्हें, ये स्कूल में नॉर्मल लगते थे प्रश्न यार, ऊंट को प्रश्न आज के रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं, आ गया, आरपीएससी ने पूछ लिया। अब देखो, अगर पूछ ले कि सर्वाधिक ऊंट कहां पाए जाते हैं राजस्थान में, तो रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, और रेगिस्तान सर्वाधिक कहां पर है? तो राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट कहां देखने को मिलेंगे? जैसलमेर में। और राजस्थान में न्यूनतम नया जिला बताओ कौन सा था जो बना था? वो प्रतापगढ़। तो न्यूनतम जो ऊंट देखने को मिलेंगे बताओ वो कौन से जिले में देखने को मिलेंगे? प्रतापगढ़ जिले के अंदर। अब सुनना आगे भाई ध्यान से बात। ऊंट की देवी पूछेगा, देवता पूछेगा, ऊंट का देवता कौन है, ऊंट की देवी कौन है, ऊंट पालक जाति कौन सी है, ये 3 प्रश्न याद रखना। नहीं भाई, ऊंट पालक जाति याद रखो। ऊंटों के देवता बोलो पाबूजी महाराज की जय हो। अब पाबूजी का मंदिर जो है वो है कोल्लूमंड, और कोल्लूमंड जो है वो कौन से जिले में चला गया? फलोदी में। कौन से जिले में चला गया? फलोदी में। और याद रखना, ऊंटों की देवी है अंता देवी। ऊंटों की देवी कौन है? अंता देवी। अंता देवी का मंदिर अनूपगढ़ में नहीं गया, बिल्कुल बीकानेर में ही है। क्योंकि आप सोचोगे कि अनूपगढ़ बीकानेर और गंगानगर से अलग होकर बना है, तो हो सकता है अनूपगढ़ चला गया, तो नहीं ऐसा। ऊंट पालक जाति, ऊंट पालक जाति है रायका या रेवारी। ऊंट पालक जाति कौन सी है? रायका या रेवारी। और ऐसे बताया जाता है कि ऊंट जब बीमार हो जाता है, खुल्ला देखिएगा, ऊंट के पैर गद्देदार होते हैं, यह लेख पढ़ता नहीं स्कूल में, तो स्कूल ही था। अरे वो जिको वो गट्टा सीम के देती ना मम्मी, अरे गट्टो ये 100 ग्रोथ वाली थैलियां चल रही है अब, इसको गट्टो आता ना बेकार हो, वो कौन कौन ले गेड़ो स्कूल में? ये नया जमाना का है। अब जहाँ सुबह माहौल आ रहे हो बाइक हूँ, सॉरी कार हूँ, अरे इन्होंने के मेरे बाइक वहां का सुबह आओ तो क्या है कि बच्चे को पिताजी डेली स्कूल छोड़ने जाते हैं, लगभग देखता हूँ मैं रोज ही। मारला टाइम कोई कौन छोड़ गया तो ये या मारता चल निकलो। तुम कितना याद है, तुम्हें कोई छोड़ गया याद है क्या तुम्हें? मरे कौन छोड़ने जाता, पीट के जोड़ियों वो टांग देता, वो दूसरो गट्टा रो, यहाँ लगता कि मड़ोत नहीं सी यहाँ पी टाइम का, और चलो निकलो। और वो टांग कर यहाँ चुपचाप किसा कौन बोलना और जाके स्कूल में, और मास्टर पीट देते ना, घर आके बोलता मम्मी आज मास्टर मारी, आम पूरा कौन करे। और वास्तव में इतो सुना मेकअप मुकअप पूरी काला सूरज डाल के इतो सुनो भेजा टाबर ने तैयार करके बाल बुड़ बागे मुंह धो गए यहाँ रगड़ दे चलो स्कूल, यहाँ भेजो। मैंने खुद याद है 2री 3री क्लास की बात आज भी। तो संघर्ष तो है। मान लो ऊंट बीमार हो गयो, ऊंट बीमार पड़ने पर, अब ये प्रश्न ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे बनता है क्योंकि यहां पर जाति चेंज हो जाएगी। आपने लोक देवता पढ़े हैं तो बताना मुझे, ऊंट बीमार पड़ने पर पाबूजी की फड़ बांधी जाती है नहीं जाती? वेरी गुड, फड़ बांधी जाती है। क्या बांची, बांचने को मतलब क्यों है? पढ़नो, ठीक है। आपने एक जाति का नाम सुना होगा आयरी, कौन सी जाति है? आयरी। इसे नायक जाति भी आप बोल सकते हो। तो इसके द्वारा ये जो फड़ है वो बांची जाती है, ठीक है। अब याद रखना, ऊंट कुर्बानी के लिए, ऊंट कुर्बानी के लिए, ऊंट कुर्बानी हेतु कौन सा महल प्रसिद्ध था? मुबारक महल। मुबारक महल। और मुबारक महल जो है वो कहां पर है? टोंक। कहां पर है? टोंक। देखो, अगर प्रश्न पूछा जाए, पहले भी यही था आज भी यही बात है, राजस्थान की आकृति का जिला कौन सा है? राजस्थान की आकृति का जिला कौन सा है? वो है टोंक, ठीक है गुरुजी, ये बात कर देंगे। अगर प्रश्न पूछा जाए नवाबों की नगरी किसे कहते हैं, नवाबों की नगरी किसे कहते हैं, तो भी क्या करोगे उत्तर?
अब नवाब मतलब मुस्लिम नाम आ रहा है तो ये एक मुस्लिम रियासत थी। 19 रियासतें जो बताई थी ना, 19 रियासतों में से मुस्लिम जो रियासत थी, अब बताइए वो कौन सी थी? टोंक। कौन सी रियासत थी? मुस्लिम। और इस मुबारक महल पर जब राज्य पशु का जैसे ही दर्जा मिला 2014 पे बलि के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। बलि पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध। अब मुबारक महल में जो है वो ऊंट की बलि पर प्रतिबंध है। कब से? 2014 से। जब इसको राज्य पशु का दर्जा दिया गया तभी से क्या लगा दिया? यहां पर प्रतिबंध लगा दिया। गुरुजी एक ऊंट महोत्सव भी बनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय स्तर का महोत्सव है ये। बिल्कुल भाई, ऊंट महोत्सव जो है वो राजस्थान के बीकानेर जिले में आयोजन होता है। ऊंट महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? बीकानेर जिले में। गुरुजी हम भी जाएंगे कौन से महीने में? जनवरी के महीने में। कौन से महीने में? ये प्रश्न आ सकता है, याद रखना। कौन से महीने में? जनवरी के महीने में। 2023 में जो आयोजन हुआ था वो 30वां था। कौन से नंबर का था? 30वें नंबर का। और याद रखना एक बात है, अब 2024 की जनवरी में जो होगा वो कौन से नंबर का होगा? 31वें नंबर का। बिल्कुल सिंपल बात है। ऊंट महोत्सव तो समझ में आ गया। ऊंट का मेला अगर पूछे, ऊंट मेला, तो ऊंट मेला कहां पर लगता है? ऊंट मेले का प्रश्न आए तो याद रखना पुष्कर। ऊंट मेला कहां पर लगता है? पुष्कर। और पुष्कर कहां पर है? पुष्कर आज भी कहां पर है? अजमेर में। पुष्कर में जो ऊंट मेला भरता है वो भरता है कार्तिक पूर्णिमा। तो ये महीना हो गया नवंबर का। कौन सा महीना हो गया? ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है। कार्तिक पूर्णिमा कौन सा महीना होता है? तो नवंबर का महीना। ऊंट मेला पुष्कर अजमेर में भरता है। और ये बताया जाता है यहाँ ऊंट बहुत बिकते हैं। ऊंट बिक्री के लिए राजस्थान का फेमस मेला कौन सा है? अगर थारो मन करे ऊंट लेने को तो कट जाओ। अगर तुम्हारा मन करे कुत्ते लेने को, लेना पार जाओ। नहीं है, गटिया में गाल गाल के लिया हो। शेर चाहिए तो जाओ वहां। और कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान चाहिए तो वहां जाओ। यही तो पता है हमें, आप समझ सको, अभी आप में इतनी समझ नहीं। तो ऊंट महोत्सव कहाँ का है? बीकानेर का। और ऊंट का मेला पुष्कर अजमेर में कार्तिक पूर्णिमा को। बिल्कुल सिंपल है। बोलो ऊंट की बात समझ में आई? रेगिस्तान का जहाज किसे बोलते हैं? सर्वाधिक ऊंट कहाँ है? न्यूनतम कहाँ है? याद हुई इतनी बात? देवता पाबूजी, देवी अंता माता। ऊंट पालक जाति रायका या रेवारी? ऊंट पालक जाति तो ये है क्योंकि राजस्थान में सबसे पहले ऊंट कौन लेकर आए थे? पाबूजी। सिंध प्रांत से लाकर इस रायका रेवारी जातक को दिए, इसलिए ये ऊंट पालक जाति बनी। भी ऊंट बीमार पड़ जाता है तो इसके पड़ने पर पाबूजी की फड़ तो बांधते हैं, लेकिन वो नायक जाति के लोगों द्वारा या आयरी जाति के, ये नायक नहीं मिलता, कई बार ऑप्शन में आयरी मिल जाता है, तो आयरी जाति के लोगों द्वारा बांधी जाती है। मैं बताता हूं अभी। ऊंट कुर्बानी हेतु मुबारक महल जो है वो टोंक में फेमस है। राजस्थान की आकृति का जिला कौन सा है? टोंक। नवाबों की नगरी टोंक। मुस्लिम रियासत टोंक। 2014 में बलि पर प्रतिबंध लगा दिया था ऊंट की यहां पर। अब सुनना, ऊंट महोत्सव बीकानेर। जनवरी के महीने के अंदर ऊंट महोत्सव का आयोजन होता है। कौन से महीने में? जनवरी के महीने। मैं अच्छी तरह से यहां लिख देता हूं, तुम लिख लो, अभी भी लिख लो जैसे जैसे बात बोल रहा हूं मैं। इसका आयोजन कौन से महीने में होता है? जनवरी के महीने में। 2023 की जनवरी को जो आयोजन हुआ था, तो ये मतलब शुरू हुआ और आज तक 2023 तक कौन से नंबर का है? 30वां। तो याद रखना 30वां बीकानेर महोत्सव, ऊंट महोत्सव है ये। ऊंट मेला कहां लगता है? पुष्कर अजमेर में। कब लगता है भाई? कार्तिक। अगर आपसे पूछे ना पुष्कर मेला कब लगता है, तो सेम ही कहानी है ये, कार्तिक पूर्णिमा, उसी मेले को कहते हैं। और कार्तिक पूर्णिमा का महीना कौन सा होता है? नवंबर का। अब बोलो ऊंट की और थाने एक शब्द पाइती बात कर ली, वो एक शब्द अपनो राज्य पशु। तो राज्य पशु चिंकारा एंटीलोप प्रजाति का 81 में राज्य पशु का दर्जा दिया राज्य सरकार ने। वैज्ञानिक नाम गजेला गजेला, उपनाम छोटा हिरन। पालतू पशु हमारा ऊंट भी है, लेकिन वो है घरेलू। ठीक है, ओके। चलो भाई आगे बात करें इस पक्षी। ये पक्षी है तो पक्षी, राज्य पक्षी लिख दो। लिखो भाई राज्य पक्षी। राज्य पक्षी। राज्य पक्षी कौन सा है? घोड़ावन। राज्य पक्षी जो है उसका नाम है घोड़ावन।
गुरुजी इसका नाम गोडावन क्यों हुआ? इसके इतने बड़े बड़े गोडे होते हैं, इसलिए नाम क्या रख दिया? और याद रखना, राज्य पक्षी कौन सा है? गोडावन। देखो, जानवरों को जो दर्जा दिया गया वो एक ही सन में दिया गया, बोलो कब? 1981। अगर बात करें वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम, तो वो है क्रियोटिस नाइग्रीसेप्स। क्रियोटिस नाइग्रीसेप्स, नाइग्रीसेप्स। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है बताइए क्या है? क्रियोटिस नाइग्रीसेप्स। अब बात करें इसके उपनाम की, जो इंपॉर्टेंट रह जाते हैं एग्जाम की दृष्टि से। इसके क्या क्या उपनाम रखेंगे अपने? तो देखो भाई, इसके उपनाम रख दो आप, हरी मर्जी रख दो। बोलो हुकना, अरे बोलो हुकना, हुकना पक्षी। सोहन चिड़िया, सोहन चिड़िया। शर्मिला, वो देखे भाग जाए कमरा में, शर्मिला पक्षी, शर्मिला पक्षी। हुकना, सोहन चिड़िया, शर्मिला पक्षी, सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। क्या नाम है भाई? ग्रेट इंडियन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, उसके बाद आपको नाम जो याद रखना है वो चुकंदर, चुकंदर को नहीं, चुकंदर लिखो, चुकंदर पक्षी। गुरालिया, घूर घूर के देखोगे तो क्या बोलांगा? गुरालिया। तिलोर की न बोलर है, इन्हें कहते तेरा तिलोर फोड़ दूंगा। तिलोर, बड़ा तिलोर। वो तो बोले नहीं, बोल रहे भाई, बोलो बड़ा तिलोर, बड़ा तिलोर। उड़ने वाले पक्षियों में सबसे वजन वाला, उड़ने वाले पक्षियों में सर्वाधिक वजन किस पक्षी का होता है? उड़ने वाले पक्षियों में सबसे वजन वाला हो गया माल मोरडी, माल मोरडी, माल मोरडी, सारंग। ये सारे इसके उपनाम देखने को मिल जाते हैं। हुकना पक्षी, गुरालिया, सोहन चिड़िया, बड़ा तिलोर, शर्मिला पक्षी। उड़ने वाले पक्षियों में सर्वाधिक वजन इसी का होता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, माल मोरडी, सारंग, तुकंदर। लास्ट बात लिखना, इसकी पसंद वाली घास कौन सी है? जैसे बात करें इसकी पसंद की घास की, तो ये कौन सी घास में खड़ा है अभी? तुम्हें कैसे पता सेवन है? पता है, क्योंकि सेवन घास में ही अपने क्या देता है? अंडे। संडे अंडे। अंडा भी कौन सी घास में देता है? सेवन घास में। तो ये अपना पक्षी कंप्लीट हो गया, राज्य। राज्य पक्षी गोडावन है, याद रखना इस बात को। चले आगे, ठीक। तो राज्य पक्षी गोडावन 1981 में दर्जा मिला। राज्य पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्रियोटिस नाइग्रीसेप्स। हुकना, गुरालिया, ये सारे नाम तुम्हें याद करने हैं। पसंदीदा घास बोलो कौन सा है? सेवन। और सेवन घास में ही अपना क्या देता है? अंडे। और जैसलमेर वाला जो एरिया, वहां ज्यादा देखने को मिलता है। जैसलमेर में एक अभ्यारण्य है, कौन सा? राष्ट्रीय मरु उद्यान। तो वहां पर ये ज्यादा देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, बढ़े आगे। ओके, किकर, किकर थोड़ी है। हाँ, ये है राज्य वृक्ष। रोइड हो राज्य वृक्ष, मार दूं मैं पीट के, दे लेट है। फूल और वृक्ष में अंतर होता है मेरे भाई।
ये क्या है? खेजड़ी। हाँ, देखो खेजड़ी को, 10 मिनट तक देखो इन्हें, बाद में पढ़ाऊंगा, पहले देखो खेजड़ी कैसा होता है। अरे देख लिया क्या खेजड़ी को? अब गाना गाओ, देखे तुझको ना देखूं तो जी घबराता है। हाँ तो ये है भाई खेजड़ी, देख लिया ना? इससे पहले किसी ने देखा हुआ था? तो मुझे तो पता था मैं ही दिखाऊंगा, तुम्हें किसी ने नहीं देखा हुआ। हाँ, इतने जोर जोर की बोलियो, कौन यहाँ आवाज अड़े है? पता है ना? तो देखो भाई, दर्जा कब मिला? 2 साल जोड़ दो, दो पढ़े ना, अब दो जोड़ो, 81 में दो जोड़ेंगे तो 83। इनको जो दर्जा मिला वो कब मिला? 83 में। फिर रहेगा वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक नाम है प्रोसेपिस सिनेनेरिया। प्रोसेपिस सिनेनेरिया या सिनेरिया, सिनेरिया लिखो, प्रोसेपिस सिनेनेरिया। लो भाई लिखो इसके उपनाम, लिखो भाई लिखो उपनाम। उपनाम इसे बोलते हैं मारवाड़ की, सॉरी मारवाड़ का क्लिप वृक्ष। क्लिप वृक्ष, मारवाड़ का क्लिप वृक्ष किसे कहते हैं? खेजड़ी को। मारवाड़ का क्लिप वृक्ष, मारवाड़ का, सॉरी रेगिस्तान का गौरव, रेगिस्तान का गौरव, राजस्थान का गौरव वृक्ष भी कह सकते हो आप इसे, रेगिस्तान का गौरव। अब गौरव तो गौरव ही है, नोट लगाए गौरव से चीजें आपको याद करनी है। राजस्थान का गौरव। तुम्हें कितनी बात पता है गौरव के बारे में, बोलो? एक तो तुम बता दोगे जिला, वेरी गुड, और क्या बता दोगे? चलो ये मान लिया, किला एक साथ ही लिख लेता हूं, जिला और किला एक ही है। और क्या बता दोगे तुम? दूर के मकान में मारूंगा, ये क्या है? दूर के, हाँ, राजस्थान का गौरव जिला हो गया। और फसल बता सकते हो गौरव कौन सी है? और राजस्थान का गौरव वृक्ष बता सकते हो क्या? जिला, किला, फसल और वृक्ष। तो बोलो। जिला किला है चित्तौड़गढ़, जिला और किला एक ही है, कौन सा? गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़िया। ये अपना चित्तौड़गढ़ किले का इतिहास है, और यानी बाकी तो गड्ढा ही है, किलो तो एक ही है। फसल बोले तो बाजरा, कौन सी? बाजरा। और वृक्ष बोले तो खेजड़ी। राजस्थान का गौरव वृक्ष पूछे तो कौन है, तो कौन सा है? खेजड़ी। समी वृक्ष भी इसे कहते हैं, समी वृक्ष। और जांटी, ये प्रश्न एग्जाम पटवारी में आए हुए हैं। जांटी पंजाबी भाषा में बोलते हैं जांटी वृक्ष, पीवी पंजाबी भाषा में क्या बोला इन्हें? जांटी। तो खेजड़ी वृक्ष को दर्जा 1983 में, वैज्ञानिक नाम प्रोसेपी सिनेनेरिया, उपनाम मारवाड़ का क्लब वृक्ष, समी वृक्ष, रेगिस्तान का गौरव जांटी वृक्ष। राजस्थान का गौरव जिला किला चित्तौड़गढ़ है, फसल बाजरा, और वृक्ष पूछे तो खेजड़ी। बोलो इतनी बात समझ में आई? खेजड़ी वृक्ष राजस्थान में सर्वाधिक कहां पर मिलेंगे? तो राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष जो सर्वाधिक है वो कौन, कहां पर है? नागौर में। कहां पर है खेजड़ी वृक्ष? नागौर में। और खेजड़ी वृक्ष के नीचे थान बने होते हैं, थान गोगा जी व झुंझार जी के। ये प्रश्न आया हुआ एग्जाम में, गोगा जी महाराज की जय हो। गोगा जी व झुंझार जी के जो थान है, बोलो भाई, झुंझार जी के थान कौन से वृक्ष के नीचे होते हैं? खेजड़ी वृक्ष के नीचे। एक कोई गानो सुधार, डीजे में क्यों नहीं नाचा के सांप सूंघ गयो तेरे, अरे बेटेगा मेला में क्यों नाचा के सांप सूंघ गयो तेरे। यहाँ तो ये के पेड़ के नीचे नाचा है क्यों सांप सूंघ गयो। कोई भी गानो तो बना ही सका, है ना? अब तो फिर मैं ही काट दूं, ऐसा गाना काटना है ना? हाँ, चलो बोलो, समझ में आई? आगे पढ़ते हैं। देखो,
खेजड़ी जो वृक्ष है, सर्वाधिक वृक्ष कहाँ मिले? खेजड़ी के नागौर में, और गोगा जी व झुंझार जी के थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे ही होते हैं। उसके बाद आपको खेजड़ी वृक्ष में आगे बात लिखनी है। खेजड़ी के सबसे प्राचीन वृक्ष कहाँ देखने को मिलते हैं? खेजड़ी के राजस्थान में प्राचीन जो वृक्ष है वो देखने को मिलते हैं मांगलियावास में। कहां पर देखने को मिलते हैं? मांगलियावास। और मांगलियावास कहां पर है? अजमेर में, मांगलियावास के अंदर। और याद रखना, मांगलियावास के अंदर ही एक मेला भरता है क्लिप वृक्ष। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए क्लब वृक्ष मेला कहां भरता है, तो मांगलियावास के अंदर भरता है, मेला भरता है। अच्छा, एक गांव है अपने राजस्थान में खेजड़ली। कौन सा गांव है? खेजड़ली गांव। कहां पर है ये? नहीं, नया नहीं बनोगे क्या तुम? हाँ, कहां पर है? फलोदी। खेजड़ली जो गांव है जोधपुर से 26 किलोमीटर दूर है, फलोदी के अंदर। खेजड़ली गांव की अगर बात करा तो यहां लगता है वृक्ष मेला, वृक्ष मेला। और वृक्ष मेला लगता है विश्व में यही लगता है भादुआ का महीना में, भाद्रपद शुक्ल 10वीं को। हाँ, तेजा जी, तेजा दशमी ऐसे बोलते हैं ना अपने। गोगा नवमी होती है और तेजा दशमी। तो वृक्ष मेला भाद्रपद शुक्ल 10वीं को लगता है खेजड़ली गांव फलोदी के अंदर। बोलो, इतनी बात समझे? ठीक है, अब आगे देखो और इससे संबंधित बातें। खेजड़ी वृक्ष की पूजा भी होती है। खेजड़ी जो वृक्ष है उसकी क्या होती है? पूजा। पूजा कब होती है? ये होती है विजयदशमी के दिन, जिस दिन दशहरा जलाते हैं, विजयदशमी। अब गुरुजी महानैया बताओ, कई बार एग्जाम में आ जाते हैं ये दशहरा कब आता है ऐसे प्रश्न करके। तो दशहरा कब आता है? आश्विन शुक्ल 10वीं को। आश्विन शुक्ल 10वीं। तो आश्विन शुक्ल 10वीं को खेजड़ी वृक्ष की क्या होती है भाई? पूजा। ठीक है, अब बात करें खेजड़ी दिवस की। खेजड़ी दिवस। और खेजड़ी पे डाक टिकट भी जारी है। खेजड़ी दिवस की बात करें, खेजड़ी दिवस की, तो ये आता है 12 सितंबर। कब आता है? 12 सितंबर को। और डाक टिकट जो जारी है खेजड़ी पे वो कितने का है? 60 पैसे का। कितने का? 60 पैसे का डाक टिकट जो जारी किया गया था वो 5 जून 1988 में। याद रखियो भैया, बात भूलियो ना। खेजड़ी पर जो डाक टिकट जारी कर रहे हो आपने वो 5 जून 1988। और 5 जून को एक दिवस आता है, पर्यावरण दिवस। वेरी गुड। तो खेज और मेरा भाई पे 525 को ना लागू है फिर ना है फिर मीरा बाई पे कितने का डाक टिकट जो है वो जारी है? हाँ, हुआ तो है, मुझे पता है कि तो ये तो बताओ। ठीक है, बड़ी ठनी पे कितने का डाक टिकट जारी है ये बताओ। 500? क्यों फोकट माओ, इतने रुपया बोल रहे हो? 20 पैसे बोलो। बनी ठनी पे कितने का डाक टिकट जारी है? 1973 में हुआ था। बनी ठनी बहुत सोहनी पेंटिंग है राजस्थान की। हाथी को लगा दे थे जाओ तो, सच्ची बात कह रहा हूँ, मजाक नहीं करता। देखो डाक टिकट पता कैसे होते हैं, मैं दिखाता हूँ। एक बार 1 मिनट देख ले। आए चुप, इसको देखने दो। ओके, ये ऐसे होते हैं डाक टिकट। यहाँ खेजड़ी वृक्ष बना होगा बीच में, कितने का होगा उतना लिखा होगा। जैसे ये 200 का है, यहाँ 60 पैसा लिखा होगा। कबीर जी, नहीं नहीं नहीं, ये किसी के नाम से, जैसे मैं
आपको बताऊं, आपने देखा होगा हर कोई महान, जैसे राजस्थान राज्य सरकार क्या करती है, कोई चीज़ फेमस हो जाती है ना वो भारत स्तर पे, तो उस पर क्या उसका डाक टिकट बना देती है। जैसे राजस्थान की अपनी पहली इमारत है विजय स्तंभ, उस पर डाक टिकट जारी हुआ था, है ना, 1 रुपए का। तो ऐसे क्या उनके ऊपर उनके नाम के डाक टिकट जारी कर दिए जाते हैं कि वो और चर्चा में आ जाए और फेमस हो जाए। हैं? ये खरीद लेगी, मेरे नाम को करूंगा वो खरीद ली, वो अपन लागू करांगा सारा पे। हाँ, ठीक। मैंने जो शुरू शुरू में कोर्स लॉन्च किया था ना, शुरू शुरू में, तो जैसे अभी बोल रहे थे ना आप, ऐसे कई साथियों ने बोला था कि क्या मैं लॉन्च कर रहा हूँ, आप बरसों तो है तेरे, कौन लेगा कोर्स। दिल्ली पुलिस का सारा ज्यादा कोर्स भी गया पहली बार कम डाउनलोडर पे फुल। तूने भी लिया था ना, देखो तुम्हारी क्लास में बैठा है, और इतना अच्छा कंटेंट था उसमें। मान के चलो अपने 50% आते हैं जीके जीएस वाले पार्ट में, इसमें से 12% करंट वाले निकाल दो, 4% और निकाल दो, 12 और 4 कितना हुआ, 16, 16 निकल के पीछे बच गए 34, 34 में से 30+% आए हैं उस कंटेंट में से, जो 35 37 क्लासों में रिकॉर्ड कर दिया था। इतना ही लगे थे ना, आप बैठते थे उसमें, इतना ही लगे थे ना। बता पर्सन आए, ये देखो ये बैठी क्लास में, आए नहीं आए, बता। अब मेरी शिक्ल देख लेना तो ही थारो पेपर पास हो जाए। देखो इधर, देख ही रहे हैं तो परसेंटेज देखो आपके कहाँ रहे हैं, कभी मल्टीप्लाई करके देखा गया, एक कहाँ 40% में घूमते थे, कहाँ 80 80 पे लाके छोड़ दिया। स्कूल आ रहा तो मेरे 99 है। स्कूल वाले की बात अलग होती है, कंपटीशन की लाइफ अलग होती है। खेजड़ी जो स्कूल में ये कहता था ना मैं सूरमा हूँ, आज वो ऐसे लुक कर मेरी क्लास से देखता है, क्योंकि स्कूल में 12वीं में मैं तो होशियार को नहीं, मैं तो सिद्धो हूँ। तो क्या थे जो स्कूल आज वो फोन, जैसे स्कूल में क्लासमेट होते हैं, वो तुम भी एक दिन लग जाओगे तो तुम्हें बात तो होगी तुम्हारी उनके साथ कि भाई हाँ लाइफ कैसे चल रही है। तो ऐसे दोस्तों को आ जाता है, जो टॉपर हुआ करते थे ना हमारी क्लास की 11वीं 12वीं के, 10वीं में भी यहाँ जी का टॉपर, भौतिक प्रदेश गाल दियो कर, डाल दिया तो थोड़ा दिन और रुक जाए एक बार, तो है कौन नहीं। तो ऐसे, तो जो कहता है ना स्कूल में आपको जो चैलेंज करता था, मैं ये हूँ मैं वो हूँ, उसको एक बार इस क्लास में बिठाओ कंपटीशन एग्जाम की, बड़े से बड़े धुरंधर यहाँ आ रहे हैं, बहुत अपने आप में जो कहते थे ना मैं झुका देता हूँ हर चीज को, वो आ रहे हैं। तो ये कंपटीशन लाइफ है, इसको जिद नहीं सकते, इन तो मैं ही कौन केस को ठोकेगी, ये तो चलो मजाक में थोड़ी सी बात कह दें, है कौन कि मेरा शिकल देखती हो जाएगा, तो ऐसी कोई लंबी यहाँ होता तो मैं तो सारा न फिर लुक लुक के रहता। तो देखो इसका दिवस 12 सितंबर को, और डाक टिकट 60 पैसे का 5 जून 1988 के अंदर इसका जारी हुआ, लिखो फटाफट। हाँ, बोलो लिख लिया इतना। अब अपने पढ़ेंगे पुष्प को, लिखो राज्य पुष्प, मेरी तरफ से आपको ये फूल दिया, ले जाओ घर पे। राज्य पुष्प, ये नौकरी से पहले या नौकरी के बाद बड़ा अलग है मेरे पास। नहीं इन्हें भी रखना जरूरी हो तो आशीर्वाद है। राज्य पुष्प, बताओ राज्य पुष्प कौन सा है। रोइडा भाई, ऐसा है देख लो, ठीक है हाँ। तो रोइडा की बात करा तो इसको दर्जा कब मिला, दर्जा मिला 1983 में। देखो जानवरों को दर्जा 81 में मिला दोनों को, और वनों को दर्जा एक साथ मिलेगा कब, 83 में। तो कब मिला, 1983 में। एक तो बात ये याद करो। दूसरी, वैज्ञानिक नाम, बोलो टिकू मेला अंडुलेटा, वाला टिकू मेला अंडुलेटा, टिकू मेला अंडुलेटा, ये इसका क्या है, राज्य पुष्प का वैज्ञानिक नाम। राजस्थान का सागवान किसे कहते हैं, राजस्थान का सागवान। अगर आपको लिखा हुआ मिले मारवाड़ का सागवान तो भी यही उत्तर करना, मारवाड़ का सागवान। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है मरुशोभा, मरुस्थल की शोभा कौन से पुष्प को कहते हैं, वो है रोइडा। मरुशोभा किसे बोलते हैं, रोइडा को। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक नाम और आ गया, मारवाड़ टीका, मारवाड़ टीका पुष्प किसे कहते हैं,
वो भी रोएडा को ही कहा जाता है। दर्जा 1983 में। वैज्ञानिक नाम टीकू मेला अंडुलेटा और उपनाम राजस्थान का सागवान, मारवाड़ का सागवान, मरुसोबा और मारवाड़ टीका। सिंपल है। राज्य पुष्प देख लो, ऐसा दिखने में है अपना राज्य पुष्प। चले आगे। अब आएगा राज्य नृत्य। राज्य नृत्य बताओ, राज्य नृत्य कौन सा है? देख पा रहे हो आप सभी घूमर नृत्य को। इस प्रकार महिलाओं द्वारा विवाह के अवसर पर, कोई भी त्योहार हो गया, उनके अवसर पर ये नृत्य किया जाता है। इस प्रकार से घूम घूम कर ये नृत्य किया जाता है, जिसे बोलते हैं घूमर। हमारा गांव में छोरा कर घूम घूम के, वो घूमर नहीं होता, वो नागिन डांस होता है। हाँ, घूमर वैसे बताते हैं इसकी जो मूल स्थान है घूमर का, वो मध्य एशिया से ये आया है नृत्य। कहाँ से? मध्य, इसकी उत्पत्ति मध्य एशिया में मानी गई है। मध्य एशिया में इसे मृंग या भृंग कहते थे। मृंग या भृंग कहते थे। घूमर को मध्य एशिया में क्या बोलते थे? मृंग या भृंग। इसको जो दर्जा मिला वो मिला, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है 1986 में। स्टार लगा के लिखना, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। घूमर को राज्य नृत्य का दर्जा कब मिला? 1986 में। इसके उपनाम क्या क्या है? तो याद रखना, सारे नृत्यों का बाप, इसलिए इसे बोलते हैं सभी नृत्यों का सिरमौर। सभी नृत्यों का सिरमौर। और सामंत शाही नृत्य कौन सा है? सामंत शाही नृत्य भी घूमर है। सामंत शाही नृत्य। रजवाड़ी नृत्य कौन सा है? अपना रजवाड़ों का देश, वहां जो नृत्य किया जाता है उसे क्या बोलेंगे? रजवाड़ी नृत्य। राजस्थान की आत्मा, राजस्थान की आत्मा कौन से नृत्य को बोलते हैं? वो बोलते हैं घूमर को। तो राज्य नृत्य घूमर, मूल स्थान मध्य एशिया, मृंग भृंग, दर्जा 1986 में। उपनाम सभी नृत्यों का सिरमौर, सामंत शाही नृत्य, रजवाड़ी नृत्य और राजस्थान की आत्मा। चले आगे भाई। ठीक। राज्य खेल। राज्य खेल बताओ भाई, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? आप सभी को दिख रहा है, बास्केट। अब बास्केट के अंदर बॉल डालनी है तो क्यों हो गया? बास्केट बॉल। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल। इसको जो दर्जा मिला वो मिला 1948 में। दर्जा कब दिया गया? 1948 में। खेल क्षेत्र में एक पुरस्कार दिया जाता है। कौन से क्षेत्र में? खेल क्षेत्र में। खेल क्षेत्र में भारत स्तर पर दिया जाने वाला जो पुरस्कार है उसका नाम है अर्जुन। कौन सा पुरस्कार है? अर्जुन। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? 1961 में। शुरुआत, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1961 में। प्रथम अर्जुन पुरस्कार किसे दिया गया था? कृष्णदास को। भारत में प्रथम जो पुरस्कार दिया गया वो दिया गया कृष्णदास को, तीरंदाजी के अंदर। इसको किसमें मिला था? तीरंदाजी में। राजस्थान का जो प्रथम दिया गया था, राजस्थान के अंदर जो प्रथम अर्जुन पुरस्कार मिला था वो मिला था सरबजीत सिंह को। सरबजीत सिंह। राजस्थान का प्रथम किसे मिला? सरबजीत सिंह को, बास्केटबॉल खेल में। बास्केटबॉल में। चले आगे। ये कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है? थोड़ा सा 2-3 पॉइंट और है। तो राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल। राज्य कवि। राज्य कवि, देखो भाई, कवि ऐसे हुआ करते थे अपने,
सूर्यमल मिश्रण जी। सभी देख रहे हो? हाँ, सूर्यमल मिश्रण, ये अपने ऐसे कवि थे। देखो इतना पढ़ तो, सूर्यमल मिश्रण जी, देख लो अब देखो। किसके दरबारी कवि थे? राम सिंह हाड़ा के। राम सिंह हाड़ा। राम सिंह हाड़ा बूंदी के राजा हुए थे, क्योंकि हाड़ा वंश ने हाड़ौती में राज किया था। राम सिंह हाड़ा जो थे वो राम सिंह हाड़ा के दरबारी कवि थे सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण ने प्रमुख रचनाएं की। मैडम एक पॉइंट और रह गया, वो करवा देते हैं, फिर क्लास कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अधूरा क्या छोड़ें इसको, नहीं तो आगे देख कंबलिया में कुटो था ने। सूर्यमल मिश्रण जी। लिखो बंस भास्कर, वीर सतसई, वीर सतसई। लिखो सती रासो, सती रासो। बंस भास्कर, वीर सतसई, सती रासो। राम रंजाट, राम रंजाट, राम रंजाट। बलदेव विलास, बलदेव विलास, विलास। ये सारी रचनाएं जो की थी वो किसने की? सूर्यमल मिश्रण जी ने। और ये कहां के हुए थे? बूंदी के। कहां के हुए थे? बूंदी के। ये पटवारी भर्ती में आया कि सूर्यमल मिश्रण जी कहां के थे। जन्म इनका बूंदी का है तो बूंदी के थे। और राम सिंह हाड़ा के दरबारी कवि बन गए। वंश भास्कर, वीर सतसई, सती रासो, राम रंजाट, बलदेव विलास जैसी रचनाएं की इन्होंने, जिसके कारण इनका नाम अच्छी तरह राजस्थान में जो है वो फेमस हो गया। अब अपना जो एक ही लास्ट पॉइंट बचता है वो कर लेते हैं, फिर कंप्लीट हो जाएगा ये टॉपिक राजस्थान के प्रतीक। वो है राज्य गीत। ठीक है, वो क्या हुआ? राज्य कवि वो ऐसे नहीं याद, इसमें सिर्फ इतना ही पढ़ोगे। तो राज्य कवि कौन है? सूर्यमल मिश्रण, कहाँ के? बूंदी के। अच्छा, पशु परीक्षर का जो बैच है स्वास्तिक 2024 कंप्लीट 150 जो मार्क्स है, 699 का बैच है। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप यहाँ संपर्क कर सकते हो, और प्ले स्टोर से विजन इंस्टीट्यूट जो ऐप डाउनलोड करोगे उसमें ही आपको कोर्स मिलेगा। अब अपने बात करें आगे, राज्य गीत, राज्य गीत। चलो हेडिंग डालो फटाफट, एक राज्य गीत और पढ़ा दूं, फिर बी के बाद आप नेक्स्ट टॉपिक कल पढ़ेंगे। राज्य गीत। राज्य गीत। ये क्या है? यही तो है राजस्थान की याद, और राजस्थान में अब तो यादें रही नहीं। लिखो राज्य गीत। राज्य गीत कौन सा गाना? वेरी गुड। चलो ये तो कुछ याद है तुम्हें। नए बच्चों को पूछो राज्य गीत कौन सा है। मेनू लेंगा ले दे सोनी आए नेरे। केसरिया बालम पधारो मारे देश, मारे देश। केसरिया बालम पधारो मारे। राजस्थान लोकगीत सुनते हो क्या? राजस्थान की लोकगीत की एक शैली है मांड गायन शैली। गवरी देवी जैसी, अल्लाह जिलाबाई जैसी मांड गायन शैली के बहुत प्रसिद्ध कलाकार हुए हैं। मांड गायन शैली राजस्थान के कौन से जिले में फेमस है? जैसलमेर। चलो आगे लिखो इसमें। अच्छा, वो भी लोकगीत राजस्थानी है ना, नखरालो देवरियो भाभी पर, अरे रंग रंगीलो छैल छबीलो देवरियो है मारो, मीठो मीठो मुड़कण लाग्यो बोले प्यारो प्यारो, सैलानी देवरियो। सैलानी की ना बोले? सैलानी। ले, लड़ाई करने वाला सैलानी। सैलानी दूसरा देश हुआ है। सुनो, थाने की इज्जत तो हूँ राजस्थान लोग ही सुनो ना, सुनो को नहीं।
लेंगा ले दूं, पेपर पास होनी वाला डी। आज ही सुन लो। केसरिया बालम पधारो मारे। सर्वप्रथम ये जो गीत गाया था, सर्वप्रथम गाया मांगी बाई ने। किसने गाया था? मांगी बाई। लेकिन अल्लाह जिला बाई जो थी उसने सर्वाधिक बार गाया था। तो लिखो सर्वाधिक बार गाने वाली कौन थी? सर्वाधिक बार गाया अल्लाह जिला बाई। बीकानेर में जन्म हुयो फरवरी 1902 में। अल्लाह जिलाई बाई। इनका जन्म बीकानेर में हुआ था फरवरी 1902। अच्छा, इसको पद्मश्री अवार्ड भी मिला हुआ है अल्लाह जिला बाई को। क्या मिला है? पद्मश्री। पद्मश्री भारत के ये बड़े पद्म विभूषण है ना, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये बहुत बड़े बड़े अवार्ड है। इसको पद्मश्री जो मिला वो 1982 में मिला। कब मिला था? 1982 में। तो करो याद, केसरिया बालम पधारे हमारे देश को। और अल्लाह जिला बाई को मरु कोकिला के नाम से जानते हैं। मरु कोकिला, कोकिला। और राजस्थान की स्वर कोकिला भी किसे बोलते हैं? राजस्थान की स्वर कोकिला किसे कहते हैं भाई? देखो, दो प्रश्न पूछेंगे। एक पूछेगा जल परी किसे कहते हैं? जल परी रमा या रीमा दत्ता। रमा दत्ता याद रखना, रीमा नहीं, रमा दत्ता। जल परी के नाम से किसे जानते हैं? और जल परा ओमकार चौहान। तो जल परी के नाम से किसे जाना जाता है? रमा दत्ता को। और राजस्थान की लता, राजस्थान की लता किसे कहते हैं? सीमा मिश्रा। सीमा मिश्रा। मोरियो आछो बोलियो रे ढलती रात ने। सीमा मिश्रा। ठीक है भाई, आज ये टॉपिक बहुत अच्छा था और बहुत सी चीजें जो है नई सीखी तुमने, और कुछ चीजों का ज्ञान था ही। चलो अच्छी बात है। आज के लिए बहुत है इतना। तो जय हिंद, मिलते हैं अगले भाग में।